गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय भी हमने देखी थी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, जो ये 6 फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले दोनों फॉर्मूलों के बारे में हमने समझा था। उसके बाद इनके रिलेशंस फाइंड किए थे। उसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग फोर्स जो फंक्शंस है वो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के बारे में हमने पढ़ा कि दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा कि कॉस और सेक आपको पॉजिटिव प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आपने कुछ सरल समीकरणाएं पढ़ी। आज हम इनकी टेबल बनाना देखेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, जो जनरली हम देखते हैं, वो टेबल कैसे बनाई जाती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 डिग्री एंगल की बात करेंगे। 0 डिग्री के बाद हम यहाँ 30 डिग्री का एंगल लेंगे। 30 डिग्री के बाद हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे। 45 डिग्री के बाद हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे और देन 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ये टेबल हमें मुंह जबानी याद होनी चाहिए। मैं एक बार इसको कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। अब इन टेबल को बनाने के लिए सिंपल सी एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ 0 से 4 तक आप नंबर लिख लीजिए और उनमें सब में क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं अंडर रूट लगा दीजिए। तो अब देखिए 0 में किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 0 और 0 का अंडर रूट मिलता है 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ देखिए 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो sin 30 की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1/2, 2/4। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/2। 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का अंडर रूट 2। तो sin 45 की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1/2। आगे देखिए 3 का रूट अंडर रूट 3 और 4 का रूट 2, तो अंडर रूट 3/2। 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो ये वैल्यू आपको किसकी मिली, साइन की। क्या मिली, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 इज इक्वल टू 1/2, sin 60 √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। अब सिंपल सा एक फंडा है, क्या, इस पूरी रो को उल्टा करके लिख दीजिए। मतलब 1 यहाँ √3/2, ये एज इट इज 1/2 और ये किसकी वैल्यू बन गई, cos की। अब हमें किसकी बनानी है, tan की। tan के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin की वैल्यू में cos को क्या दे दो, हाफ, डिवाइड। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 और 1/0। ये किसकी बन गई, tan। अब अगेन इसको उल्टा करके लिख दीजिए। इंफिनिटी √3 1 1/√3 और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 0। अब बात करते हैं sec थीटा। चलिए sec थीटा के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लास्ट क्लास में हमने रिलेशन की बात की थी। sec थीटा का रिलेशन किससे किया था, cos थीटा से।
तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन 1 अपॉन √3/2, तो ये क्या मिलेगा आपको 2/√3, 1 बाय √2, तो ये आपको कितना मिलेगा √2, 1/2 2, 1/0, इसको वापस रिवर्स करके लिख दीजिए, इंफिनिटी 2√2, 2/√3 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 0 से 90 डिग्री के एंगल पर टेबल रेडी। यहाँ एंगल ये ले लिए और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ये। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि वैल्यू क्या है तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी आपसे पूछे cos 30 की वैल्यू दैट इज √3/2, कोई पूछे आपसे tan 45 की वैल्यू दैट इज 1, कोई पूछे आपसे cosec 30 की वैल्यू दैट इज 2। तो इस तरह से ये टेबल आपको मूल वाली याद होनी चाहिए। कैसे करनी है? 0 30 45 60 90 डिग्री के एंगल, sin cos tan cot sec cosec, 0 से 4 तक काउंटिंग कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट कर दो। जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू आपको sin के लिए लिखनी है। sin की रो को रिवर्स करके cos में लिखना है। sin अपॉन cos करोगे तो tan प्राप्त होगा, 1 अपॉन tan करोगे या tan को रिवर्स कर दोगे तो cot प्राप्त होगा, 1 अपॉन cos करोगे तो sec प्राप्त होगा और sec की रो को रिवर्स करके लिख दोगे तो cosec थीटा प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये टेबल आपकी तैयार होगी। अब हम बात करते हैं आगे कुछ सूत्रों की। तो कुछ सूत्र है जो आपको देखने हैं, जिसमें पहला सूत्र क्या है? पहला है sin a प्लस b। ये क्या सूत्र होता है? ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी प्रकार दूसरा सूत्र आप यहां लिखेंगे sin a माइनस b, क्या होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। इसी प्रकार तीसरा हम लिखते हैं cos के लिए cos a प्लस b, तो ये होगा cos a cos b माइनस, अब ध्यान रखना है यहां पर आपको माइनस आएगा, sin a sin b। इसी प्रकार चलेगा cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आए। अब आगे फॉर्मूला बनेगा आपका, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पांचवा जो फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं sin a प्लस sin b, या सब उसके बाद पहले हम ये ले लेते हैं tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह अगर हम 6 फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो 6 फॉर्मूले में यहां माइनस कर देंगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए। इसके आगे और फॉर्मूले हैं जो देखते हैं। नेक्स्ट जो 7 फॉर्मूला है वो हम बात करते हैं आगे। ये ले लेते हैं हम sin a प्लस sin b। sin a प्लस sin b का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। a और b एंगल ही है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं sin a माइनस sin b। देखिए यहाँ तो हमने लिया था sin a
प्लस साइन बी। अब हम ले रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी, जिसका फॉर्मूला बनेगा 2 cos ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। नेक्स्ट cos a प्लस cos b। अब यहाँ हम देखते आ रहे हैं कि sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। इसी तरह हमने यहाँ tan का सूत्र भी लिखा, फिर sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b। अब हम पढ़ रहे हैं cos a प्लस cos b, वो फॉर्मूला होगा 2 cos a प्लस b बाय 2 डॉट cos a माइनस b बाय 2। 10 cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 sin a प्लस b बाय 2। cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b बाय 2 sin, यहाँ आपको ध्यान रखना है दैट इज b माइनस a बाय 2। ठीक है, इसका हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या, माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2 डॉट sin a माइनस b बाय 2। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूले। इसके आगे के फॉर्मूले जो चलते हैं दैट इज sin 2a cos 2a tan 2a। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो 11th फॉर्मूला है दैट इज sin 2a, या हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। उसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। इसी तरह हम बात करते हैं cos 2a। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको हंगामा सूत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट 13, अब आता है tan 2a। अभी देखिए sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, cos 2a क्या होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला लिखेंगे आप 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हो गया यहाँ पर tan 2a। अभी मैंने यहाँ सब जगह a या b लिख रहा हूँ, हम थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ sin 2 थीटा लिखेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप और भी रखें तो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, वैल्यू आप पुट कर देंगे। आगे देखिए 14, अब आता है sin 3a। अभी तक हमने 2 थीटा के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं sin 3a। तो sin 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin a माइनस 4 sin स्क्वायर a, सॉरी क्यूब a। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी तरह हम बात करते हैं cos 3a की। तो cos 3a के लिए जो फॉर्मूला होगा वो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, वो क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब आगे हम बात करते हैं 16 tan 3a। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला जाता है, ये फॉर्मूला बनता है 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 3 tan a माइनस tan स्क्वायर tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने स्टडी की है। इन्हीं फॉर्मूले से हम 11th और 12th दोनों में फिजिक्स में आगे स्टडी करेंगे। तो ये हो गए अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है लॉगरिथम, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी, अगर लॉग बेस e m इंटू n है तो ये लिखा जाएगा log e m प्लस log e n। इसी प्रकार log बेस, इसको बेस आधार कहा जाता है,
अगर बटे में है, इस तरह से है, तो ये लिखा जाएगा log ई एम माइनस log ई एम। थर्ड प्रॉपर्टी log ई एक्स की पावर हमने ले लिया n, तो यहां क्या प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे आ जाती है और पूरी टर्म इसको ऐसे कैसे लिख दी जाती है। इसी प्रकार log की एक प्रॉपर्टी होती है log e की बेस x। ध्यान रहे अगर आधार समान है और ये आधार समान है तो आंसर आपको प्राप्त होगा x। पांचवी प्रॉपर्टी log बेस e को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुना किया जाता है। अर्थात log e यहां सब में बेस e है, अगर हम इसको बदलना चाहे log 10 में तो इसको गुना करा देंगे किससे, 2.303 से। तो इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में स्टडी कर ली है, log के बारे में स्टडी कर ली है।